अब सर हाँ, पढ़ाई हमारी बहुत सारी हो चुकी है। लास्ट मिनट में हम लोगों को क्या पढ़ लेना चाहिए, कौन से ऐसे चैप्टर हैं तुम्हें भी पता है कि 25 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाते हैं जो हम लोग कर सकते। तुम्हारे पास आइडियली आदर्श रूप से 2.5 मिनट एक सवाल को करने के लिए दिए जाते हैं। अगर आपके पहले 10 मजबूत है तो इन 10 पर ध्यान दे सकते हो। पहले ये ध्यान रखना, पहले 10 मजबूत है तो इन 10 की तरफ शिफ्ट होना। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई में। एंड मैं स्वागत करता हूं आपका पीडब्ल्यूजी। खास करके कर लेनी चाहिए और पेपर में भी किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 2026 के डेटा को समझते हैं। 2026 जनवरी अटेम्प्ट, जो जनवरी पेपर हुआ था, आखिर उसमें हुआ क्या था, किस टाइप की चीजें थी, कितना हम लोगों को स्कोर करना चाहिए। फटाफट से अपना टारगेट समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको 99.9 परसेंटाइल बनाना है, 1500 के अंदर रैंक लानी है, तो आपको टारगेट करने पड़ेंगे 226 मार्क्स, है ना। अगर 99 परसेंटाइल लानी है तो आपको टारगेट करने पड़ेंगे 162 मार्क्स, है ना। और 98 परसेंटाइल के लिए आपको टारगेट करने पड़ेंगे लगभग 139 मार्क्स, ठीक है। ये मार्क्स आप लोग टारगेट करेंगे तो आप थोड़ा सा सेफ जोन में रहेंगे। मैं ये कहता हूं कि लगभग अपन को यहाँ तक की बातें तो करनी ही चाहिए, इतना स्कोर तो अपन को टारगेट करना ही चाहिए, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों को ये क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें कितने मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। अब सर हाँ, पढ़ाई हमारी बहुत सारी हो चुकी है। लास्ट मिनट में हम लोगों को क्या पढ़ लेना चाहिए, कौन से ऐसे चैप्टर हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं एक ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम के दिन आपको क्या करना होगा, है ना। पहले वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वह जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है इससे भी कि पहले ये जानना कि हमें पढ़ना क्या है ना। मान लीजिए आपने 10 दिन 15 दिन जो भी पढ़ाई की है, उसमें आप लास्ट में कैसे उसको यूज करेंगे एग्जाम में, है ना। जो लास्ट के दिनों में हम पढ़ाई करते हैं, इसको एग्जाम में कैसे यूज करना है, इस चीज के बारे में हल्की सी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये कि आपके पास 3 घंटे होते हैं, है ना। पहले 15 मिनट आप पेपर को पढ़ो, बस पढ़ो और कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करो। 15 मिनट, ना कम ना ज़्यादा पढ़ो। 5 मिनट मैथ्स, 5 मिनट फिजिक्स और 5 मिनट केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको पढ़ो। 25 सवाल 5 मिनट में, 1 मिनट में 5 क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। मतलब लगभग आपके पास 12 सेकंड 15 सेकंड, एक क्वेश्चन आप पढ़ो आराम से, है ना। 1 मिनट में अपन को 60 सेकंड में 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं। 12 सेकंड का आपके पास टाइम है, जो कि सफिशिएंट टाइम होता है एक क्वेश्चन को पढ़ के यह डिसाइड करने में कि क्वेश्चन किस लेवल का है, हमें आता है नहीं आता है, शायद हो जाए, कौन से चैप्टर का है, ये सारी बातें की जा सकती है। क्या करना है हम लोगों को, स्टार्ट द एग्जाम बाय स्कैनिंग द पेपर। एक बार पूरा पेपर को पढ़ना है। आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज इजी क्वेश्चन फॉर अ कॉन्फिडेंस बूस्ट। डोंट गेट स्टक ऑन एनी टफ क्वेश्चन ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या मतलब, ये सच इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने क्या लिख दी है, भूल जाओ क्या लिखा है, उसको छोड़ दो। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से। 15 मिनट पेपर पढ़ेंगे और इस पेपर को पढ़ के हम क्या डिसाइड करेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में हमें बस इन 15 मिनट में ये डिसाइड करना है कि इजी क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन हमारे देखे हुए हैं, हमारे जान पहचान वाले चैप्टर के हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर के हैं, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस इजी में जो हम लोग देख के लग रहा है कि कर पाए। अगर ऐसे तुमने फिजिक्स में मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन भी ऐसे छाट लिए, केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन भी ऐसे छाट लिए, मैथ्स में 3 क्वेश्चन भी ऐसे छाट लिए, तो 5 और 3 8 और 3 11 क्वेश्चन तुमने छाट लिए, 44 नंबर तुमने साइड में अपने कर लिए। और ये छांटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हें भी पता है कि 25 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाते हैं जो हम लोग कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान रखना। फिर दूसरे नंबर पर इन्हीं 15 मिनट में तुम दूसरा टारगेट करोगे मीडियम।
जो देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद हमसे हो सकते हैं, हमने किए नहीं किए हमें नहीं पता, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोगों से हो सकते हैं, या उन चैप्टर्स को बिलोंग करते हैं जो हमारे पढ़े हुए हैं, जिन पर हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, इन पर हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, है ना। तो 25 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के ऊपर आप ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे लिख के उसके ऊपर ई मीडियम टफ ऐसे मार्किंग करते चलना। सब स्क्रीन पे ऐसे नहीं, अपना जो रफ शीट हो गया उस पर लिख लेना, उस पर लिख लेना यहाँ पर कि पहला 5वां 7वां ये इजी क्वेश्चन आता है। मैं फिजिक्स में देखें तो पहला 3रा और 5वां इजी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 2रा 5वां 17वां 24वां और 25वां इजी क्वेश्चन है, और मैथ्स में 13वां 18वां और 22वां इजी क्वेश्चन है। ऐसे लिख लेना, ये मैं सबसे पहले करने वाला हूँ, ठीक है। फिर ऐसे ही मीडियम की एक लिस्ट बना लेना दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे टफ, कि इनको अपन सबसे लास्ट में रखेंगे। पहले 2 सेक्शन जब अपने पूरे हो जाते हैं तो तीसरे सेक्शन की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। 44 नंबर, ये मान लीजिए आप ये क्वेश्चन करने में, टोटल 11 क्वेश्चन करने में, चूंकि ये इजी है तो मैं मान रहा हूँ कि आप इनको 2-2 मिनट में निपटा देंगे। इजी है ना ये, तो आप 22 मिनट में ये 44 नंबर लेकर बैठ चुके हो। 15 मिनट अपन ने पेपर पढ़ा था, तो पहले 37 मिनट में, अभी 1 घंटा के लगभग आधा घंटा 40 मिनट मान लेते हैं, 40 मिनट में आप 44 नंबर लेकर बैठ गए हो, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ होती है। 40 मिनट में 44 नंबर लेकर आप बैठ गए हो, जो कि डायरेक्ट करने बैठते तो शायद मुश्किल हो जाता। फिर उसके बाद मीडियम लेवल पर आएंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे अपन, है ना। इन क्वेश्चंस पे अपन थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं ना, 2.5 मिनट 3 मिनट 4 मिनट तक इन पे दे सकते हैं। ये लेवल पूरा करोगे, थोड़े नंबर और सिक्योर करोगे, फिर तीसरे राउंड में टफ क्वेश्चंस पे जाओगे, ठीक है। यही अपना दूसरा पॉइंट भी कि 3 राउंड रूल, इजी मीडियम हार्ड, डू नॉट अटेम्प्ट कंप्लीट सब्जेक्ट इन 1 गो। ऐसा, अच्छा एक और चीज़ बताना भूल गया, ऐसा नहीं करना है अपन को कि पहले फिजिक्स लेके बैठे और फिजिक्स के 25 सवाल लगा रहे हैं कि चलो हम तो सर पहले फिजिक्स निपटाएंगे, या पहले केमिस्ट्री लेके बैठे और केमिस्ट्री के सारे 25 सवाल लगा रहे हैं। पता चला कि उस दिन केमिस्ट्री बहुत टफ थी और हम केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिए, है ना। या ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर मैथ्स जाके लास्ट में शुरू किए और मैथ्स में पूरा टाइम, या फिजिक्स लास्ट में शुरू किए और फिजिक्स में पूरा जितना टाइम चाहिए था उतना टाइम मिला ही नहीं। हमको क्या करना है, पहले ईजी वाले सारे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के इजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मीडियम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के हार्ड, है ना। 3 राउंड में अपन को काम करना है, इजी मीडियम हार्ड। इजी क्वेश्चन वही मैंने बोला, पहले 45 मिनट में इजी क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, 1 घंटा 30 मिनट फिर अपन को मीडियम लेवल के क्वेश्चन, और लास्ट के 45 मिनट। अब तुम बोलोगे कि सर वो 15 मिनट तो कम पड़ गया, तो ये इसीलिए इसको 40 मिनट कर दूं, 1 घंटा 25 मिनट कर दो, और लास्ट में हार्ड क्वेश्चन के लिए कम समय रखो। बोलो सर हार्ड क्वेश्चन में तो ज़्यादा समय लगता है। अरे बेटा हार्ड क्वेश्चन में समय कम रहेगा ना, तो जल्दी जल्दी में कुछ कर भी लोगे। शुरू में हार्ड उठा लिया ना तो ये पूरा टाइम हार्ड में ही चला जाएगा, तो ऐसा काम हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, डू नॉट ओवर अटेम्प्ट, ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना, नेगेटिव हो जाते हैं। जिस चीज़ में तुम कॉन्फिडेंट हो, जिस सवाल में तुम कॉन्फिडेंट हो उसे ही करो, जिस पर लग रहा है कि इसका आंसर हम लोग श्योर नहीं है मत करो। नेगेटिव मार्किंग होती है, हर गलत क्वेश्चन के लिए -1 मिलता है, अगर श्योर नहीं हो छोड़ दो। डू नॉट ओवर अटेम्प्ट, ठीक है। सबसे जरूरी चीज़, स्टिक टू 5 मिनट रूल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर हार्ड क्वेश्चन आ गए हैं उसको कितना टाइम दूं। सर मीडियम क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया था मुझे ऐसा लग रहा था मुझसे हो जाएगा, लेकिन मैं करते चला गया, नहीं। तुम्हारे पास आइडियली आदर्श रूप से 2.5 मिनट एक सवाल को करने के लिए दिए जाते हैं। अगर उससे दुगना समय लग गया है, 5 मिनट लग गया है, छोड़ दो, अभी वो वर्थ इट नहीं है। इतने टाइम में 2 सवाल हो सकते हैं, तो कितने टाइम बाद सवाल को छोड़ देना चाहिए? 5 मिनट बाद सवाल को छोड़ देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल होता है, 5 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे नहीं देने हैं। अगर ऐसा लग रहा है अभी नहीं हो रहा है तो बाद में आकर उसको देख लेंगे। बाद में कब आएंगे, कैसे आएंगे, कब देखेंगे, सर कौन करेगा उस क्वेश्चन को? तो देखो, अगर तुम्हारा रफ वर्क क्लीन रखोगे, साफ सुथरा काम करोगे, तो बाद में आकर भी देख सकते हो। तुम्हें पता रहेगा कि तुम क्या करके गए थे, कितना करके गए थे, और जहां छोड़े थे वहीं से शुरू कर सकते हो। तो अपना जो रफ वर्क है उसको बहुत ही साफ सुथरा रखना है। ऐसा नहीं कि सॉरी, ये पूरा कचरा कर दिया है हम लोगों ने, है ना। मतलब लेबल करके रखो
कि ये पहला क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है। तभी देखो इसका एक और कारण बताता हूँ। बहुत बार क्या है, हम लोग एक क्वेश्चन को कर लेते हैं और फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद हमको चमकता है कि अरे यार वो तो मैंने गलत कर दिया था, उसमें तो ऐसा करना था। फिर हम लोग गए ढूंढने, फिर जीरो से कर रहे हैं। नहीं, क्या फायदा होगा? अगर साफ सुथरा काम करोगे तो तुम्हें पता रहेगा तुमने क्या किया था। फटाफट से आके अगर इस स्टेप में गलती थी तो यहाँ से ही शुरू कर सकते हो। और एक बात मैं बता देता हूँ कि रफ वर्क करने में, जल्दी जल्दी करने में, स्टेप स्किप करके करने में और पूरा क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जल्दीबाजी में अक्सर हमें चीज़ें 2 बार करनी पड़ जाती है। वहीं अगर धीरे धीरे करोगे तो शायद शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा समय ले, लेकिन पहली बार में ही चीज़ें सही हो जाया करती हैं। ठीक है, अब इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पर एक मैं आ जाता हूँ कि सर ये सब तो ठीक है, ये बातों का हम ध्यान रखेंगे, लेकिन इन अंतिम दिनों में हमें किन चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए, कौन सी चीज़ों की पढ़ाई कर लेनी चाहिए। तो मैं इस बात को पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। अपन ने मंजिल सीरीज़ में भी जेईई मेंस के 2026 के सवाल किए हैं। फिर से मैं दोहराता हूँ, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में ही लगभग 10-11 चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे 50% सवाल आता है। तो हमें इन अंतिम दिनों में कम से कम इन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए। कौन से ये चैप्टर है मैं बताता हूँ। दूसरे नंबर पे कुछ और ऐसे चैप्टर होते हैं, फिर से 10-10 के लगभग ऐसे चैप्टर होते हैं जिनसे 35% पेपर आता है। और बहुत कम वेटेज रखने वाले भी लगभग 10-10 चैप्टर होते हैं जिनको अभी आप लास्ट टाइम पे स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए चैप्टर मैथ्स की बात करें तो 12वीं के कुछ चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। इन्हीं चैप्टर को आप 2026 के जनवरी जेईई मेंस के अटेम्प्ट के पेपर में देखोगे तो पाओगे ऐसा ही कुछ हुआ था, है ना। मैंने यहाँ पर 21 से लेकर 25 तक के पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस रखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है अपना 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके फॉर्मूला, इसके कॉन्सेप्ट याद करके ही जाने हैं। मोस्टली क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के, डिस्टेंस अलोंग अ लाइन, इसी लाइन की दिशा में डिस्टेंस के, और बस इसी टाइप की चीज़ें पूछी जाती है। मोस्टली तो इसी पर होता है, थोड़ा बहुत प्रतिबिंब वगैरह के बारे में या लंबपात के बारे में बातें की जाती है। दूसरे नंबर पर आता है मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट, अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। फिर से स्टैंडर्ड टाइप के सवाल आते हैं। इन 2 चैप्टर को तो छोड़ना पाप हो जाएगा। ये 2 अपने 12वीं के चैप्टर हो गए, इनको जरूर से पढ़ लेना। 11वीं के चैप्टर की बात करें, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड बाइनोमियल थ्योरम, इनको पढ़ना ही है। फिर से डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा। और फिर 11th का एक आ जाता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इनको चाहो तो तुम लास्ट में रख सकते हो। प्रोबेबिलिटी और फंक्शन वापस से 12th का। ये 10 चैप्टर मिला के 50% वेटेज रखते हैं। और इसमें भी जिस क्रम में लिखे हुए हैं उस क्रम में तुम अगर पढ़ोगे तो थोड़ा सा बेहतर रहने वाला है। ठीक है, ये हो गए अपने पहले 10। अगले 10 की बात करूं तो ये अगले 10 हैं जो 35% सवाल पूछते हैं। सरल रेखा हो गई, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, पैराबोला, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट थ्योरी, इसको मैं एक अच्छा चैप्टर मानता हूं, सिंपल और हमें थोड़े नंबर दिला देता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलिप्स बीच में आ गया, सर्कल और आईटीएफ। अगर आपके पहले 10 मजबूत है तो इन 10 पर ध्यान दे सकते हो। पहले ये ध्यान रखना, पहले 10 मजबूत है तो इन 10 की तरफ शिफ्ट होना। या पहले 10 में से 1-2 अगर छोड़ना भी चाह रहे हो कि सर अब पीएनसी कौन पढ़ेगा लास्ट टाइम पे, प्रोबेबिलिटी कौन पढ़ेगा, हम तो ये दोनों नहीं पढ़ पाएंगे, तो इनको हटा के इनकी जगह तुम सेट थ्योरी और क्वाड्रेटिक को ले सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल अपना वक्रों के मध्य क्षेत्रफल ही है, एरिया अंडर द कर्व ही है, वक्रों के मध्य क्षेत्रफल, तो इससे भी सवाल आते ही हैं। इस साल भी अच्छे खासे सवाल आए हैं, इसको रख सकते हैं। ठीक है, इनको पढ़ लो, ये हरे रंग में जो है इनको पढ़ने की कोशिश करो। समझ गए बात को। ये हो गए अपने मैथ्स के। और ये लास्ट 10 जिनसे लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। अब तुम बोलो ऐसा स्टैटिस्टिक्स यहाँ क्यों है? स्टैटिस्टिक्स से एक सवाल आता ही आता है ना, लेकिन अभी अभी थोड़े से कम हो गए हैं। पिछले जब से 25 सवाल हुए हैं थोड़े से कम हो गए हैं। इस साल फिर से देखा गया था कि लगभग 10 पेपर में 7 सवाल के आसपास थे। तो पहले बहुत ज़्यादा वेटेज हुआ करता था, किसी टाइम पे हर पेपर में देखने को मिल जाया करते थे, लेकिन अभी वेटेज कम हो गया है। और लास्ट में लिमिट्स, हाइपरबोला, डिफरेंशियबिलिटी,
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, बेसिक मैथ्स, इनको लास्ट में रख सकते हो, ठीक है। बेसिक मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो उनके इंडिविजुअल क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन दूसरे चैप्टर में ज़रूरत पड़ती है तो उनको हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए अपने मैथ्स के। इसी तरह से फिजिक्स की बात करें तो ये 12 चैप्टर जो है वो 51% वेटेज रखते हैं। तो सबसे पहले हमें इन 12 चैप्टर को कंप्लीट करना चाहिए, है ना। एक बार पॉज करके अच्छे से देख लेना, इनको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद अगले ये 11 चैप्टर हैं जो 30% 31% वेटेज रखते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं बचे हुए ये लास्ट के 9 चैप्टर, जिससे लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। और इस साल का वेटेज अब तुम 2026 वाले पेपर्स में देख सकते हो, ये पिछले 5 साल का मैंने यहाँ पे बताया है। इसी तरह से केमिस्ट्री की बात करें तो ये जो 11 चैप्टर हैं वो 50% वेटेज रखते हैं। उसके बाद अगले ये 12 चैप्टर लगभग 30% वेटेज रखते हैं। और लास्ट के 10 ये चैप्टर हैं जो काफ़ी लीस्ट वेटेज रखते हैं। तो इसी ऑर्डर में आप आपकी पढ़ाई कर सकते हो। पिछले 5 सालों में कितने कितने सवाल पूछे गए हैं, पर पेपर कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे इन चैप्टर से पर पेपर में एक एक क्वेश्चन ऑन एंड एवरेज 5 साल में पूछा गया है। ये 1.1 का मतलब है कि 10 पेपर में 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये है कि 10 पेपर में 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी तरह से ये फिजिक्स, ये हो गया अपना फिजिक्स में, है ना, कि पिछले 10 पेपर में लगभग 19 क्वेश्चन, यानी हर पेपर में 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये मैथ्स की बात करें तो 10 पेपर में 22, यानी कि हर पेपर में 2 क्वेश्चन आपको 3D के ऑन एंड एवरेज देखने को मिल जाते हैं। 2 पेपर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के, 2 क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप अब आपको क्लैरिटी होगी कि इन अंतिम दिनों में हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए, कैसे पढ़ाई कर लेनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किन को लास्ट मोमेंट पे पढ़ना चाहिए, किन को छोड़ देना चाहिए। और पेपर के दिन हम लोगों को क्या याद रखना चाहिए, हमारा रफ वर्क क्लीन होना चाहिए, हमें 5 मिनट से ज़्यादा किसी सवाल पे नहीं देना है, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी है, 3 राउंड में काम करना है, सब्जेक्ट वाइज नहीं करना है कि पूरा फिजिक्स लेके बैठ गए, पूरा केमिस्ट्री लेके बैठ गए, पूरा मैथ्स लेके बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़, पहले 15 मिनट पेपर पढ़ना है, उसी के बाद कहानी की शुरुआत करनी है। देखो, आराम से हो सकता है 99 परसेंटाइल की बात करें सॉरी 162 मार्क्स, यानी कि लगभग 50 या 52 या 56 या 54 मार्क्स की बात करें, अगर 54 मार्क्स आपके आ जाते हैं, 54 मार्क्स आपके आ जाते हैं तो फिर आपका 99 परसेंटाइल हो जाएगा। 54 मार्क्स आपके आ जाते हैं तो 99 परसेंटाइल हो जाएगा, है ना। तो आपको 54 मार्क्स पर सब्जेक्ट टारगेट करने हैं। 54 मार्क्स मतलब कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन हो जाएंगे क्या 54 मार्क्स के लिए? नहीं नहीं, 18 थोड़ी ना होंगे, 4 से बात कर रहे हैं ना अपन लोगों को, तो 12 13 क्वेश्चन के आसपास में हो जाएगा काम। 18 तो मैं 3 नंबर के हिसाब से जोड़ लिया था, 4 नंबर के हिसाब से बात करें तो 13 से 14 क्वेश्चन आपको एक चैप्टर में करने हैं। 13 से 14 बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। 13 सवाल में से मैं बोल रहा हूँ 4-5 सवाल तो इजीली आपको मिल जाएंगे, उसके बाद 4-5 मीडियम मिल जाएंगे और 2-3 टफ आपको करने हैं। बस इतनी सी मेहनत आपको करनी है जिससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी लास्ट मोमेंट पे आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि स्मार्टली हम लोगों को काम करना है। स्मार्ट वर्क इज़ ऑलवेज बेटर देन हार्ड वर्क। ये जो भी चीज़ें मैंने बताई है, ये स्मार्टली कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं यही बताया है। स्मार्टली काम करेंगे तो अपने नंबर को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। थोड़ा सा एकदम काम रहना है, कूल रहना है, शांति से तसल्ली से काम करना है। जो लास्ट मिनट थोड़े बहुत फार्मूला वगैरह हैं, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उनको रिवाइज करना है। अपनी प्रिपरेशन पे थोड़ा सा ट्रस्ट रखना है। हम लोगों की पकड़ में है चीज़ें, लास्ट मोमेंट पे पैनिक करके इन चीज़ों को हमें बिगाड़ना नहीं है, है ना। थोड़ा सा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखो कि यस आई कैन। मैंने पहले भी बहुत बार अच्छी चीज़ें की हैं, अभी भी मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। बार बार खुद को अच्छी चीज़ें बोलो, दिमाग को ही बोलो कि हाँ मैं अभी रेडी हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे बस इतना ही करना है और इतना तो मैं कर ही लूँगा, है ना।
मैंने बता ही दिया क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है। इन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करो और तुम पाओगे कि तुम्हारी परफॉर्मेंस धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रही है। एक 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 अंतिम लड़ाई और बाकी है बस, उसके बाद हम लोगों को आराम से तसल्ली से बैठकर गहरी साँस लेने का मौका मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी क्लियर होगी कि लास्ट मोमेंट पे किस तरह से हम लोगों को पढ़ाई कर लेनी चाहिए, ठीक है? चलिए, आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएँ और सबसे ज़रूरी चीज़ प्यार लुटाते रहें क्योंकि संसार को प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।